तमाम जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं कांग्रेस की, वहाँ वहाँ उससे भी जघन्य अपराध हुए हैं। और आगे और भी तमाम सरकारें हैं, बंगाल में जैसे ममता बनर्जी की हुई, अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। रूप से 400 पार। 400 पार। हाँ हाँ हाँ। मतलब अभी भी लग रहा है 400 पार। नहीं नहीं, लग नहीं रहा, दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। और आपके सारे मेरे ख्याल से जो न्यूज़ चैनल है यही दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह है, लंबा चौड़ा नाम इनका, और वैसे कदकाठी भी वैसी है। क्या कहेंगे इस बार रायबरेली में क्या हो रहा है? निश्चित रूप से कमल खिल रहा है। अच्छा। हाँ, कहीं कोई इसमें कोई शक नहीं है। इस चुनाव में माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी, जो पूरे रायबरेली ही नहीं प्रदेश में इन्होंने काम किया है, और रायबरेली तो इनका गृह क्षेत्र है। पूरा परिवार जनपद के कोने कोने में हर व्यक्ति के सुख दुख में उपलब्ध रहते हैं, और इनसे सरल और सुलभ व्यक्ति कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता इनके प्रति मन बना चुकी है। मार्जिन क्या रहने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल सीट है, टक्कर कांटे की होगी, कि लगता है एक तरफा जाएगा मामला? नहीं, देखिए, हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि टक्कर होगी। चुनाव हर हाल में हम लोग अच्छे मार्जिन से यहाँ जीतेंगे। लगभग अंदाजा क्या रहा है, क्योंकि बीजेपी वाले अंदाजा बहुत लगाते हैं, 400 पार का लगा देते हैं, तो यहाँ कितने लाख का पार रहेगा? नहीं, यहाँ देख लीजिए 1.5-2 लाख लमसम, उस कम, इससे कम हम 2 लाख से जीत रहेगी। हाँ हाँ, जीत रहेगी। जी जी जी। तो मतलब क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले जनता के बीच, क्या क्या कह के आप वोट मांगेंगे जाके? देखिए, वोट मांगने के जब मुद्दों पे जाएंगे, तो मुद्दे तो अगर हम सुबह से शाम तक कहें, सबसे पहले नारी सुरक्षा, नारी स्वाभिमान सम्मान, उनके लिए हर वक्त हमारी सरकार उपलब्ध है। और सबसे बड़ी चीज नारियों की सम्मान की बात आती तो कांग्रेस एक सवाल पुटअप करती है, बहुत गंभीर सवाल, कि मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो दृश्य हुआ वो पूरे विश्व ने देखा। उसको लेकर प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया लेट आई, प्रधानमंत्री जी पहुंचे नहीं। उसको कहा गया कि कांग्रेस ने भी उस मुद्दे को उठाया, वहीं से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, तमाम जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं कांग्रेस की, वहाँ वहाँ उससे भी जघन्य अपराध हुए हैं। और आगे और भी तमाम सरकारें हैं, बंगाल में जैसे ममता बनर्जी की हुई, अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाना, चूंकि वो हर वक्त व्यस्त रहने वाले व्यक्तित्व हैं, और यहाँ रह कर के भी वो खाली नहीं बैठे हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ में देर हो सकती है, लेकिन न्याय और उसके साथ जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। देर है अंधेर नहीं है बीजेपी? नहीं, निश्चित है, देर है। नहीं, सबके साथ निश्चित रूप से जो जितना बड़ा बाहुबली था वो धराशायी हुआ है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और आने वाले दिन निश्चित रूप से फिर ये आम जनमानस के लिए खुशहाली के दिन होंगे। आज जनता कम से कम खुले मन से घूम तो रही है, डर तो नहीं है, माहौल भय का वातावरण तो नहीं है। वो 4 असलहे 10 असलहे लेके लोग घूमते थे, जिनसे आम जनमानस भय खाता था कि भैया आ रहे हैं, जितेंद्र सिंह आ रहे हैं, 4 जरा 10 कदम हटो। अब तो वो सारे गायब हो गए हैं ना। निश्चित मतलब ये सब सपा सरकार में रहा, गुंडागर्दी रही, ये सब रहा, बीजेपी में नहीं है? इसके पहले तमाम सरकारें आई, ये सपा रही, कांग्रेस रही, बीएसपी रही। हाँ, तो ये सारी सरकारों में ये सब रहा, लेकिन सरकारों में निश्चित रूप से दिखावापन नहीं है। ये दिखावापन खत्म हो गया है। और ये जो सरकार आने वाला जो चुनाव है, निश्चित रूप से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनकर कितना पार होगा इस बार? निश्चित रूप से 400 पार। 400 पार। हाँ हाँ हाँ। मतलब अभी भी लग रहा है 400 पार? नहीं, लग नहीं रहा, दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। और आपके सारे मेरे ख्याल से जो न्यूज़ चैनल है यही दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। हम अकेले नहीं कह रहे हैं। आप देखिए ना, आप बैठ जाएं। अब शाम को डिबेट में तो 11:30 बजे तक देखा करता हूँ सारे चैनलों को। निश्चित रूप से वो तो हम तो ये बोल रहे हैं, वो और ज़्यादा बोल देते हैं। लेकिन सर्वे में ये सारे चैनल से बता रहे हैं कि रायबरेली कांग्रेस के पास जा रही है। नहीं, अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये कहीं से सर्वे में तो नहीं बता रहा था। नहीं, सर्वे में देखिए, ये कहाँ के लिए क्या, चूंकि हाई प्रोफाइल सीट है ये, निश्चित रूप से कद्दावर नेता यहाँ देश का लड़ रहा है, तो ये तो निश्चित है उपभोग की स्थिति भ्रम फैला करके। एक सवाल मैं कांग्रेस से सवाल करता हूँ, मैं ये आपसे कर रहा हूँ, क्या लगता है केएल शर्मा को बलि का बकरा बना दिया गया अमेठी में? हाँ, वो तो है, वो तो सही है। वहाँ हाँ, वो अननोन पर्सन है वहाँ, तो ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से उनको न जानते भी ना होंगे। नहीं, तो कांग्रेस को कोई संगठन का नेता नहीं मिला, एक प्रतिनिधि को जो ये उनकी विचार, ये उनका निजी राय है, उनकी पार्टी का ये मामला। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने कांग्रेस से पूछ लिया है सवाल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उनको कोई नेता नहीं मिला, संगठन के नेता को नेता नहीं, वो देखिए, वो उनकी अपनी सोच होगी, वो अपनी पार्टी का उनका निजी फैसला है। वहाँ बहुत अच्छे नेता हैं उनके, उन लोगों पर नहीं विश्वास किया, विश्वास इन पे जताया कि गांधी परिवार के वो सदस्य के रूप में गए हैं वहाँ पे।
इसलिए मैं कह रहा हूँ वो गांधी परिवार के सदस्य हैं, वो आम आदमी के लोगों में नहीं है, वो लोकल में। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर ये मंच सजा हुआ है और नामांकन आज होना है, सरगर्मियाँ तेज हैं। दोनों पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, और अब कौन बाजी मारेगा रायबरेली से ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी की नज़रें इन सीटों पर ज़रूर टिकी हुई हैं। गोंडा में भी टिकी हुई थी, गोंडा में भी टिकट फाइनल हो गई, वहाँ भी कैसरगंज से अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे मैदान में, क्या होगा वहाँ भी नज़र है, रायबरेली में भी नज़र है, अमेठी का क्या होगा ये हम लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए।